बच्चों को पसंद आए, सबके मन को भाए। तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। देखिए इसकी क्रिस्पीनेस मैं सुना रही हूँ, देखिए इसका आवाज़ सुनिए, वाओ कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है कैबेज, यहाँ पे मैंने बंद गोभी लिया है, उसे मैंने कट कर लिया है, और एक प्याज ले लिया है, उसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया। आप चाहे तो कोई भी सब्जी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इसमें डाल लेना है प्याज। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो उन सभी सब्जियों को आप बारीक बारीक कट कर लीजिए और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऑनियन को हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, बस हल्का ही करना है। अब इस स्टेज पे हमें डाल देना है बंद गोभी को। इस तरह से हमने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल चाइनीज स्टाइल से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ, थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो आप रेड चिली पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। इसे हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी सिरका, वाइट विनेगर है 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, उसे भी डाल देना है। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है टोमेटो केचप, टमाटर का सॉस, और उसे भी हमें इस तरह से डाल देना है। डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही हेल्दी बनकर के तैयार होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यह तरीका ज़रूर अपनाइएगा, बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाएगी। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ठंडा होने। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, 1 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। उसमें डाल लिया है ऑयल और स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसको डो बना लेना। अच्छी तरह से डो फॉर्म में ले आइएगा, जैसे हम रोटी वगैरह का डो तैयार करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हेल्दी बना रही हूँ तो मैंने आटा का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ मैदा 2 चम्मच, और उसमें मैंने डाल लिया है पानी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इससे हमें स्लरी तैयार कर लेनी है। बस इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह की गाढ़ी स्लरी तैयार करनी है। तो देखिए मिक्स करते हुए बनाइएगा, देख सकते हैं। बस अब इसे भी हमें साइड में रख देना, ये बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो मैंने एक आटा की लोई ले ली है, पूरी के साइज़ का हमें लोई ले लेना है और सूखा आटा डस्ट कर लेना है। और सूखा आटा लगाकर फिर अच्छे से हमें पूरी के साइज का इसे बेल लेना है। बिल्कुल इस तरह से बेलिएगा, देख सकते हैं जैसे पूरी वगैरह बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी साइज़ का। तो मैंने यहाँ पे 3 पूरियाँ बेली हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 पूरी बेल करके तैयार कर ली है। अब उसमें से एक ले लेंगे और इसके ऊपर से हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से ऑयल लगाइए, इसे पूरी तरह से ऑयल को अच्छे से फैला दीजिएगा लगा करके। और उसके बाद हमें इसके ऊपर से सूखा आटा डस्ट कर लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा डालिए और इसे अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल दूंगी, जो हमने पूरियाँ बनाई है दूसरी डाल देनी है, और इसके ऊपर से भी ऑयल लगा देना है। बिल्कुल इस तरह से लगा देना है और फिर सूखा आटा से डस्ट कर देना है। और उसके बाद मैं तीसरी जो बेली हूँ वो भी डाल दूंगी। तो चलिए बिल्कुल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर बीच में स्किप कर दीजिएगा तो कैसे पता चल पाएगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो हाथों से इस तरह से प्रेस कर दीजिए और फिर हमें इसे बेलन की सहायता से अच्छी तरह से बेल लेना है। बिल्कुल पतला सा बेलना है, जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, तो रोटी से भी पतला बेलिए। कोशिश कीजिएगा कि ये ज़्यादा पतला आप बेल सके। जितना आप पतला बेलिएगा उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके बेल लीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से इसे बेल लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से हमें बेल करके और इसे तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर के तैयार होती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। तो फटाफट से मैंने इसे बेल लिया है घुमाते हुए अच्छी तरह से। इसकी थिकनेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसकी थिकनेस हमें इस तरह की रखनी है, बस हमें पतला सा बेलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक तवा को रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। सेकना है मतलब पकाना नहीं है ज़्यादा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इस तरह से देखिए, मैं अभी आपको पलट कर भी दिखाऊंगी कि हमें इसे कितना पकाना है। तो देख सकते हैं अब मैं इसे पलट दूंगी। बस 1 से 2 सेकंड के लिए रखना है और बस इसी तरह का ये कलर हो जाएगा, हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना। तो दोनों साइड से इसी तरह से हमें इसे सेक लेना है। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इस तरह से मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है। उसके बाद देखिए अब इसके लेयर को हमें खोल लेना है। तो इस तरह से जिधर से आपको लगे कि ये खुल सकता है
उसी साइड से आप उसके लेयर को आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए इजीली ये निकल जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 शीट बना करके तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इस शीट को बना करके और जिपलॉक बैग में डाल दीजिए और फ्रिज में आप रख सकते हैं स्टोर करके। और जब भी आपके बच्चे कुछ भी स्नैक्स खाने का मन हो उसे, या परेशान कर रहे हो बाहर का कुछ भी खाने का, तो आप झटपट से कोई भी सब्जी लीजिए और उसे फटाफट से भून लीजिए और इस रैप में इसे रैप करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी झटपट से। तो आप अपने बच्चों को बाहर का क्यों खिलाएं फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए घर का ही बनाकर खिलाएं। तो देखिए 3 शीट मैंने बना करके तैयार कर लिया। अब इसमें से एक शीट हमें ले लेना है और उस पर हमें इस तरह से जो हमने अभी स्टफिंग तैयार की है उसे डाल देना है। 1 चम्मच स्टफिंग मैंने डाल दिया है। अब इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है। अब दोनों देखिए इस साइड से भी मैं फोल्ड कर दूंगी, हमें 3 साइड से ऐसे ही फोल्ड करना है और उसके बाद हाथों से हमें इसे प्रेस दे देना है। बिल्कुल इस तरह से हाथों से दबा दीजिएगा। और जो हमने अभी ग्लू तैयार किया था स्लरी, ये ग्लू का काम करती है और इसे अच्छी तरह से हमें इस रोटी के ऊपर में फैला देना है। तो कोई बात नहीं, आप अंदर तक भी फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ग्लू का काम करती है तो अच्छी तरह से चिपक जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसे रैप कर लूँगी। फटाफट से हमें इसे रैप कर लेना है और आप चाहे तो इस तरह से बनाकर और फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट से इसे फ्राई कीजिए और उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। जब भी कोई गेस्ट आए बनाकर रखिए और फ्राई करके उन्हें खिला दीजिए, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में डालना हो तो आप डाल सकते हैं इस तरह से फ्राई करके। तो देखिए बन करके तैयार हो चुके हैं। तो मैं दूसरा भी आपको एक बार रैप करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बनाने में। तो इसी तरह से हमें इसे भी फोल्ड कर देना है और यहाँ पे स्लरी लगा लेनी है और इसे भी सील कर देना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए मैंने गेहूं का आटा का यूज़ किया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ गर्म होने के लिए। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर दीजिएगा लो टू मीडियम। इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में डाल करके प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे आप इसे शेक भी सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमें पलट लेना है। जब ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए हल्का सा नीचे से तो हमें थोड़ा सा पलट लेना है और दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से इसे राउंड करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रंची होने तक इसे हमें देखिए इसे पलट लेना है। तो देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो आप चाहे तो बना करके इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। चलिए अब मैं इसे निकाल ली हूँ एक प्लेट में। देखिए ये हमारा स्प्रिंग रोल हेल्दी सा तैयार हो चुका है बन करके। तो जिसकी अभी मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ, देखिए कितनी ही क्रिस्पी करारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फटाफट से इसे आप सर्व कीजिए। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी अच्छी लेयर वाइज ये बनकर तैयार हो गई है और अंदर से भी बहुत ही टेस्टी और खाने में उतनी ही टेस्टी है। बस इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस ग्रीन चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए। इस चटनी की लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।